Manju Joshi, your English teacher. So today I'm going to tell you about causative verbs. Hope you must know about the causative verb. Still we get confused. So guys, what are the causative verbs? क्या होते हैं causative verbs? Causative verbs are those verbs where the doer does not do any action. The doer takes helps to another person to do the action. पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिसमें जो डोअर है, जो करता है, वो खुद काम नहीं करता है बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है. आप खुद काम नहीं करते हो, आप दूसरे से काम करवाते हो, राइट? तो दैट इज causative verb. So today I will explain 4 main causative verb. First one is have causative verb, second make, third get, fourth let. Okay, have, make, get and let. These are the 4 main. इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं. So guys, अगर मैं लूँ have causative verb, suppose this is the tree. Okay, this is the tree. Live example I am giving you. This is the tree. तो हम have causative verb का यूज़ कहाँ करते हैं? When we pay someone or when we give instruction to someone. हम जब किसी से पैसा दे के काम करवाते हैं या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमसे छोटा है, हमसे हमारा असिस्टेंट है, हमारा बच्चा है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. सो गाइस, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ट्री, इसी ट्री को हम लेते हैं, ठीक है, लाइव एग्जांपल. सो मैंने ये बोला कि मैं इस पेड़ को अपनी बेटी से मतलब रूट आउट करवा दूँगी, उखड़वा दूँगी. मैं खुद नहीं करूँगी, मैं इस पेड़ को अपने बेटे से या बेटी से रूट आउट कर दूँगी, मतलब निकलवा दूँगी. ठीक है. सो हाउ आई विल मेक द सेंटेंस? आई विल हैव, किससे करवाऊँगी? माई सन. आई विल हैव माई सन रूट आउट दिस ट्री. ठीक है. आई विल हैव माई सन रूट आउट दिस ट्री. मैं अपने बेटे से इस पेड़ को उखड़वा लूँगी. मैं खुद नहीं करूँगी, मैं अपने बेटे से करवाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा मुझसे छोटा है. ठीक है. यहाँ पर आई हैव टू यूज़ हैव, राइट. अनदर मोर एग्जाम्पल. मैं इस पेड़ से पत्ते क्या करूँगी? तुड़वाऊँगी. मैं खुद नहीं तोड़ूँगी, मैं इस पेड़ से पत्ते तुड़वाऊँगी. किससे तुड़वाऊँगी? आप किससे भी तुड़वा सकते हो. माई असिस्टेंट, माई सन, माई डॉटर, चिंटू, पिंटू, वेयर. ओके. तो मैं इस पेड़ से पत्ते तुड़वाऊँगी. सो हाउ यू मेक अ सेंटेंस? I will have, okay, so I will have my son, okay, I will have my son pluck this leaf. I will have my son pluck this leaf. अगर मैं बोलूँ मैं इस पेड़ से पत्ते तोड़ूंगी, मैं खुद तोड़ूंगी, आई प्लक दिस लीफ. लेकिन मैं अगर किसी और से तुड़वाऊंगी तो मैं बोलूँगी आई विल हैव का यूज़ करेंगे. आई विल हैव प्लक दिस लीफ मीन्स आई विल हैव माई सन. आप डोअर का यूज़ करेंगे. आई विल हैव माई सन प्लक दिस लीफ. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था रूट आउट का. उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? I will have my son root out this tree. तो उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? I will have root out this tree. इसमें over का यूज़ नहीं करेंगे. Okay? Getting my point? Yes. Hope you understand.
हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं जब किसी को हम पेमेंट दे के काम करवाते हैं या फिर अपने जूनियर से काम करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। एक्टिव के हम डोवर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अपने बेटे से इस पेड़ को उखड़वा दिया, आई विल हैव माई सन रूट आउट दिस ट्री। अगर हमने उसको पैसिव में बनाया तो डोवर का यूज़ नहीं करेंगे। आई विल हैव रूट आउट दिस प्लांट। ओके, थर्ड फॉर्म सेम। ओके स्टूडेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, I hope you understand. Next causative verb is get. Get. How we use get causative verb. Okay. So, get when you convince someone or persuade someone. जब आप किसी को convince कर लेते हो, अपनी बात मनवा लेते हो. In this case, you use get causative verb. ठीक है। हैव का मैंने बोला था जब आप किसी से इंस्ट्रक्शन देते हो या फिर पेमेंट दे के काम करवाते हो। गेट व्हेन यू कन्विंस समवन और परसुएट समवन, किसी को कन्विंस करके काम करवाते हो या फिर परसुएट करते हो कि प्लीज़ मेरा ये इससे रिक्वेस्टली कन्विंस करके काम करवाते हो, देन यू यूज़ गेट पॉजिटिव वर्ब्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेड़ को राम से कटवा दूंगा। ओके, मैं इस पेड़ को कन्विंस करके राम से कटवा दूंगा। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, मैं उसको कन्विंस करके मैं कह रही हूँ मैं इस पेड़ को राम से कटवा दूंगी। ओके, सो हाउ यू विल, आई विल गेट राम टू कट दिस ट्री। यहाँ पर आपका टू का यूज़ होगा आफ्टर डोअर, राम के बाद। आई विल गेट राम टू कट दिस ट्री, राइट? ओके, एंड अनदर मोर एग्जाम्पल, या मैं इस पेड़ को राम से उखड़वा लूँगी। सो आई विल गेट दिस ट्री टू, I will get Ram to plug this tree, right? I will get Ram to plug this tree. It means यहाँ पर सिर्फ आपको to का यूज़ ध्यान रखना है कि to का यूज़ करना है आफ्टर डोअर। गेट वाले सेंटेंस में एक्टिव में आपको to का यूज़ करना है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर to का यूज़ नहीं करना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सो गेट में क्या करेंगे, कन्विंस करके काम करवाएंगे। नाउ गाइस, मेक पॉजिटिव वर्ब। मेक का यूज़ हम कैसे करेंगे? सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है, राइट, उसका बर्थडे है आज एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डू डांस। मैं उससे कह रही हूँ मैं तुझे आज डांस करवा के रहूँगी। मैं इसको फोर्स कर रही हूँ, राइट? मैं इसको फोर्स कर रही हूँ कि मैं आज तक डांस करवा के रहूँगी। इट मीन्स मैं इसको फोर्स कर रही हूँ। सो कैसे, हाउ आई विल मेक सेंटेंस, आई विल मेक यू डांस टुडे, आई विल मेक यू डांस, राइट? इट मीन्स हम जब किसी को फोर्स करके बोलते हैं तो वहाँ पर मेक का यूज़ होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अनदर वन लाइव एग्जाम्पल, दिस इज़ मी। मैं कह रही हूँ मैं ये पत्ता तुड़वाऊँगी। आई विल मेक यू प्लक दिस लीफ। मैं तुमसे ये पत्ता तुड़वाऊँगी। आई विल मेक यू प्लक दिस लीफ, राइट गाइस? आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू क्राई। ओके, सो यहाँ पर आप मेक का यूज़ करेंगे। डोंट बी कन्फ्यूज, जहाँ पर भी आप फोर्स की बात हो। और इन इंग्लिश कन्वर्सेशन मेक का यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश में आप मेक का यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। ओके, स्पेशली इन ग्रामर
ओके इन योर एग्जाम एंड ऑल. सो मेक का यूज़ आप ध्यान रखेंगे फोर्स के लिए किया जाता है. एंड लास्ट वन इज लेट. लेट यू एवरीबडी नो दैट लेट टू अलाउ समवन टू समथिंग. Let me go, let me come, let me sit in the car. Okay, so let me do this, let me clean this floor, let me pluck this leaf. So let ka you everybody know this. Okay guys, so hope you understand. If any doubt, please comment me in the comment section. Thank you so much.